बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंशिएट करेंगे मालिक्यूल और कंपाउंड को कि मालिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मालिक्यूल और कंपाउंड की बात याद रखिए कि मालिक्यूल और कंपाउंड दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि बज़ाहिर जो है एक जैसे मालूम हो रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस है। चूँकि ये बात आप नोट करें कि कंपाउंड्स को हम तो मालिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन हर मालिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं कह सकते। अगर आप ये बात जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो आइए इस लेक्चर में आपको मैं इस बात को समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, हम कहते हैं कि मालिक्यूल्स क्या होता है। मालिक्यूल्स हम कहते हैं कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स composed of similar or different atoms which can exist freely in nature is called molecules। molecules क्या होता है? molecules हम कहते हैं कि n एटम्स भी हो सकता है और ग्रुप्स का एटमों का एक ग्रुप भी हो सकता है, और वो एटम्स जो हैं जिन एटम से ये बनता है वो सिमिलर भी हो सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है। इन बातों को आप नोट करें जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम जो है मालिक्यूल्स, ये एक एटम भी हो सकता है, मतलब इसके लिए शर्त ये नहीं है कि खामखा 2 या 3 एटम इसमें शामिल हों। फॉर एग्जांपल हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं, तो एक बात ये कि वो एक एटम भी हो सकता है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये कम्बिनेशन ऑफ एटम से अगर बनता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है सिमिलर एटम्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है और डिफरेंट एटम्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, मतलब सिमिलर और डिफरेंट दोनों एटमों से बन सकता है। ये बात आप याद रखिए। यहाँ पे आप देखिए, हाँ, विच कैन एग्जिस्ट रियली इन नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट हो सकता है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? मालिक्यूल्स कहते हैं। मतलब इसमें कितनी बातें मैंने आपको बताई। एक बात ये कि एक एटम भी हो लेकिन फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मालिक्यूल कह सकते हैं। हाँ, अगर ये कलेक्शंस है, ये ग्रुप्स ऑफ एटम्स है, तो ये डिफरेंट सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। और तीसरी बात ये कि ये जो है हम कहते हैं कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट करता हो, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम मालिक्यूल्स कहते हैं, इसको हम मालिक्यूल कहते हैं। और जबकि कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स के लिए आप ज़रा देखिए, हम कहते हैं कि द मालिक्यूल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, द मालिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ व्हाट? द मालिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे सिमिलर एटम्स यहाँ पे सिमिलर एटम्स की बात नहीं चल रही, बल्कि यहाँ कंपाउंड्स के लिए शर्त है डिफरेंट एटम्स का होना। डिफरेंट एटम्स का होना इसके लिए क्या है? इसके लिए शर्त है। ये बात याद रखिए। अगर सिमिलर एटम्स जो हैं वो कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता। सो ये ज़रूरी है इसके लिए। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे O3 मैंने बताया है, एक ऑक्सीजन, दूसरा और तीसरा O3 है, ये इसको हम ओजोन कहते हैं। ये क्या है? ये मालिक्यूल्स है। क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एटम पर मुश्तमिल है, ये इसको हम क्लोरीन मालिक्यूल्स कहते हैं। ये सल्फर है, सल्फर 8 जो है सल्फर पर मुश्तमिल है, इसको हम सल्फर मालिक्यूल्स कहते हैं। और इसी तरह के ये अगर O2 है ऑक्सीजन का मालिक्यूल, इसको हम कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल्स हैं, तो इसको भी हम मालिक्यूल कह सकते हैं, मतलब जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल है। और ये डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल एक और मालिक्यूल्स ये हैं क्या? वाटर। इसको हम वाटर भी अगर हम देखें तो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या है? ये भी मालिक्यूल है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे सिमिलर्स भी आ गए, मतलब ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा सिमिलर एटम्स पर मुश्तमिल था, वो भी मालिक्यूल था। और ये डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल है, तो ये भी क्या है? ये भी मालिक्यूल्स है। और इसी तरह अगर हीलियम है, वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन वो भी मालिक्यूल्स हैं। दूसरी तरफ हम कंपाउंड्स की तरफ अगर जाते हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल होना उसके लिए लाजिमी है। मतलब क्या? मतलब ये कि वाटर यहाँ पे है H2O, तो ये क्या है? ये कंपाउंड्स है। ये CH4 हैं, ये डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल है, तो ये क्या है? ये कंपाउंड्स है। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि ये कंपाउंड है तो ये मालिक्यूल नहीं है। इसको हम वाटर मालिक्यूल कह सकते हैं, इसको हम मीथेन मालिक्यूल कह सकते हैं। इसी तरह के अगर यहाँ पे हम देखें, ये हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल्स हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम मालिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स भी है, इसी तरह के इसको अगर हम देखें तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये
ये जो अहम डिफरेंस है, एक और डिफरेंस और यहाँ पे ये है, इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl। ये है फार्मूला यूनिट, ये कंपाउंड है, ये बात याद रखिए। ये क्या है? ये कंपाउंड है, इसको हम कंपाउंड कहते हैं, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये फार्मूला यूनिट है, इट इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल। सो इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, लेकिन कंपाउंड हम कह सकते हैं। तो इसको हम कैफीन कहते हैं। सो ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? चूंकि डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल है, तो ये कंपाउंड्स है। लेकिन ये बात नहीं कि ये सिर्फ कंपाउंड है, इसको हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। क्यों? चूंकि ये एग्जिस्ट करता है। सो ये कंपाउंड्स भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। इसके बाद हम आते हैं मोल की तरफ। मोल, मोल क्या है? व्हाट इज मोल? मोल ये बात याद रखिए, मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। ये किसी क्वांटिटी को नापने का एक यूनिट है। केमिस्ट्री में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि द एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास फार्मूला यूनिट मास रिप्रेजेंटेड आर टेकन इन ग्राम। अगर हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला यूनिट मास को रिप्रेजेंट करें और ले हम इसको किस चीज़ में, ये बात याद रखिए, ग्राम में अगर हम ले ले, मतलब ग्राम में ले मतलब हम क्या करें, इसके साथ तराजू पे हम रखें और तोल ले, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोल कहते हैं। कितने ग्राम हम लेंगे, ये बात यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई MOL। इसको MOL पर रिप्रेजेंट किया जाता है। M पे, सिर्फ M पे हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, चूंकि सिर्फ M मोलरिटी को जाहिर करता है, और कैपिटल M, सिर्फ स्मॉल m अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो वो मोलरिटी को जाहिर करता है। अगर सिर्फ MO को हम लिखते हैं तो फिर ओहो मोलिब्डेनम को जाहिर करता है। तो इसी वजह से हम इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना है? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU। ये 1 AMU है। क्यों AMU है? चूंकि ये 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक इकाई के बराबर है। इसी वजह से इसको जो यूनिट, मैंने फार्मूला यूनिट में ये तफसील से ये बात की है, अगर आप नहीं समझे हैं तो फार्मूला यूनिट वाला लेक्चर आप देख लें। सो हाइड्रोजन का मास है 1 AMU। 1 AMU इज, अगर हम इसको ग्राम में ले लें, मतलब 1 AMU है। AMU की जगह अगर इसको हम ग्राम में ले लें, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर हम ले लें, तो हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटॉमिक मास, यहाँ पे एटॉमिक मास मैंने इसका लिया है, और हाइड्रोजन मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपको दिखाया है कि हाइड्रोजन भी मैंने एटॉमिक सूरत में यहाँ पे लिखा है। सो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। इस तरह के वाटर हैं, वाटर का फार्मूला है H2O। मॉलिक्यूलर मास, जाहिर बात है कि मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU। 18 AMU को अगर हम हटाएं और इसको हम बैलेंस पे क्या करें, बैलेंस पे हम इतने ग्राम, मतलब 18 ग्राम तोले, तो फिर ये भी 1 मोल के बराबर होंगे। मतलब 18 ग्राम पानी अगर हम ले ले तो ये 1 मोल के बराबर पानी है। अगर कोई हमें ये बताएं कि मुझे आधा मोल पानी चाहिए, मुझे आधा मोल पानी लाए, तो जाहिर बात है कि आप 9 ग्राम पानी इसको पेश करेंगे, चूँकि वो आधे मोल का या हाफ मोल का बराबर होगा। इस तरह के साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, तो साल्ट जाहिर बात है कि NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज़ अ फार्मूला यूनिट। सो फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड का मास कितना है? सोडियम क्लोराइड का मास है 58.5 AMU। क्यों? चूँकि सोडियम क्लोराइड का मास जो है उसके साथ, उसके एक फार्मूला यूनिट के साथ हम 58 कितने, यहाँ भी ये जो 58.5 है, ये जाहिर बात है कि इसके साथ क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जमा हुआ है। मैंने पहले लेक्चर में आपको ये समझाया है, ये तफसील दिया है कि फ्रिक्शन में अगर मास आ रहा हो तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एवरेज एटॉमिक मास है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड का मास 58.5 AMU है, AMU। सो AMU को आप छोड़ें, 58.5 ग्राम आप तोल ले, तो ये 58.5 ग्राम्स इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। अगर मोल का कंसेप्ट आप समझ गए तो इंशाल्लाह एवोगाड्रो नंबर जो है इसको आप बेहतर तरीके से समझेंगे। अब मोल और एवोगाड्रो नंबर्स का आपस में बहुत रिलेशन है, इसी वजह से अगर आप ये नहीं समझे हैं तो फिर आप ऐसा करें कि वीडियो को आप क्या करें, आप बैक करें और सबसे पहले जो है आप मोल का कंसेप्ट आप
समझे कि मोल आप जब समझ गए तभी आपके एवोगाड्रो नंबर का कंसेप्ट आएगा। सो एवोगाड्रो नंबर हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ थिंग्स मतलब चीज़ों की तादाद, किस किस्म की चीज़ों की तादाद, जिनकी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम चीज़ें जो हैं ग्लास और कूलर वगैरह ये नहीं लेते, बल्कि यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ थिंग्स से मुराद हम लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर्स। मतलब एक मोल सब्सटेंस में जितने तादाद में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फार्मूला यूनिट होते हैं, इसको हम कहते हैं मोल। और इसको एवोगाड्रो नंबर क्यों कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर इसको इसी वजह से कहते हैं कि ये एवोगाड्रो ही ने इन नंबर को सबसे पहले जो है कैलकुलेट किया है। इसी वजह से इसको हम एवोगाड्रो, उसके नाम पे ये मतलब रखा गया है, एवोगाड्रो नंबर हम कहते हैं। और यहाँ पे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई NA, इसको NA पे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये N नंबर को जाहिर कर रहा है और ये जो कैपिटल में हमने A लिखा है तो ये A रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगाड्रो को। मतलब NA मीन्स एवोगाड्रो नंबर्स। और एवोगाड्रो ने 1 एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। एक एवोगाड्रो नंबर में इतनी चीज़ों की तादाद इतनी होती है। फॉर एग्जांपल्स पहले हमने लिया था कि एटॉमिक हाइड्रोजन अगर हम ले ले तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है इसका मास, एटॉमिक मास जो है 1 AMU है। 1 AMU को अगर हम कितना ले ले 1 ग्राम ले ले तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ व्हाट हो गए 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। कितने? 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम में हम ले लें तो ये 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल जो है हम कहते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन 1 मोल इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NA। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये 1 ग्राम 1 मोल के बराबर है और 1 मोल जो है इट इज इक्वल टू 1 NA, मतलब 1 एवोगाड्रो नंबर। और 1 एवोगाड्रो नंबर कितने का बराबर है? यहाँ पे इतने का बराबर है। मैंने आपको ये दिखाया कि 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। इसके साथ ये बात याद रखिए, आपको स्पेसिफिक थिंग्स का नाम भी लिखना है कि आप एटम्स के बारे में, मतलब अगर आपने एटॉमिक मास लिया है और किस चीज़ का लिया है तो आप फिर क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिया है तो इस नंबर के साथ मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स लिखा है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम्स लिखा है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो तो फिर यहाँ पे आप ऑक्सीजन एटम्स लिखेंगे। अगर इसी तरह के दूसरे एटम्स का हो तो फिर आप वही ही लिखेंगे। इसी तरह के हम कहते हैं कि मोलर मास ऑफ वाटर, ये तो मैंने एटम का एग्जांपल लिया। नंबर ऑफ थिंग्स में हम एटम्स कहते हैं और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किया। वाटर मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का मास है 16। 2 × 16 इज इक्वल टू 18 AMU जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स का मास है। अब इस AMU की वजह हम 18 ग्राम को अगर ले तो ये बराबर होगा 1 मोल का, कितने, इस वाटर का 1 मोल जो है ये 18 ग्राम का बराबर है। एंड अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो नंबर 1 मोल में 1 एवोगाड्रो तादाद में पार्टिकल्स होते हैं, 1 एवोगाड्रो थिंग्स होते हैं। यहाँ पे थिंग्स क्या है? यहाँ पे थिंग्स वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें हम कहते हैं कि ये फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। तो फार्मूला यूनिट का भी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मोलर मास ऑफ साल्ट जो कि फार्मूला यूनिट का मिसाल है NaCl, ये फार्मूला यूनिट का मिसाल है। इसका मास कितना है? 58.5 AMU है। हम कहते हैं अगर AMU की बजाय हम इसको ग्राम में ले ले, मतलब 58.5 ग्राम इसको ले ले तो H इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर इतने तादाद में वो चीज़ें होंगे। यहाँ पे मैंने फार्मूला यूनिट लिया है, मतलब 1 एवोगाड्रो नंबर में कितने होंगे? 1 एवोगाड्रो नंबर्स में आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे अब वाटर हैं, लेकिन अब ये क्या हो गया
हम कहते हैं 6.023 × 10⁻23 NaCl और ब्रैकेट में मैंने इसके साथ लिखा है फार्मूला यूनिटो। ये बात याद रखिए, आप सिर्फ सिंपली जो है एवोगाड्रो नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके साथ मेंशन करेंगे कि ये हाइड्रोजन एटम्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, या फिर ये सोडियम क्लोराइड है। अगर ये फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आप इसके साथ मेंशन करें, क्लोरीन है क्लोरीन मेंशन करें, ब्रोमीन है ब्रोमीन मेंशन करें, सोडियम है सोडियम मेंशन करें, और इसी तरह के कोई और चीज़ हो तो वो आप मेंशन यहाँ पे करें, ताकि क्या हो जाए, ताकि वो बात क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई मुश्किल इसमें अभी तक रही है तो इस वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको आपका कंसेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद इंशाल्लाह हम मोल मास कैलकुलेशंस पे चंद प्रॉब्लम्स हल करेंगे। इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट ही के लिए इन प्रॉब्लम्स को हम हल करके आपके लिए पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।